गजब नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग बहुत कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। बुजुर्ग जो वक्फ संपत्तियां छोड़कर गए हैं, उनसे हमारा समाज आत्मनिर्भर हो सकता है। डॉक्टर सनवर पटेल। सिरोंज जामा मस्जिद कमेटी ने बांटी 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की पढ़ो पढ़ाओ राष्ट्रीय निर्माण में भागीदारी बनो योजना के तहत सिरोंज की जामा मस्जिद कमेटी धारा 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर एवं होनहार छात्र छात्राओं को गुरुवार को कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल धारा प्रशंसा पत्र के साथ 40 बच्चों को लगभग 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप के चेक वितरित किए। साथ ही जामा मस्जिद कमेटी के नवीन कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस दौरान जामा मस्जिद कमेटी धारा की गई वक्फ बोर्ड की इस पहल के बाद आगे आए मंसूरी समाज के धारा भी चयनित सभी विद्यार्थियों को 1,000 रुपए के चेक प्रोत्साहन के रूप में दिए गए। इस दौरान मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल ने जामा मस्जिद कमेटी सिरोंज के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद वसीम और उनकी पूरी कमेटी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जामा मस्जिद कमेटी बनाए मात्र 5 माह ही हुए, इतने कम समय में वक्फ की आय का 50% आर्थिक रूप से कमजोर एवं होनहार विद्यार्थियों पर खर्च करने की योजना को सिरोंज जैसी जगह में अमली जामा पहनाना प्रशंसनीय है। डॉक्टर सनवर ने कहा कि अभी हमारे पास कृषि भूमियों से मात्र 5% ही आय ही प्राप्त हो रही है। सोचे अगर शेष 95% और प्राप्त हो तो हम समाज के कितने बच्चों के काम आ सकते हैं। हमारी पार्टी वक्फ को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है। वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप सबको साथ मिलकर आगे आना होगा, तभी हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर सनवर पटेल ने कहा कि हमारे बुजुर्ग जो वक्फ संपत्तियां छोड़कर गए हैं, उनसे हमारा समाज आत्मनिर्भर हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, पर इसके लिए हमें आगे आने की जरूरत है। अच्छा काम होने पर कुछ लोगों को दर्द होता है। डॉक्टर पटेल ने कहा कि अच्छा काम हो रहा है तो आज कुछ लोगों को दर्द होता है, उन्हें यह हजम नहीं होता कि वक्फ बोर्ड बच्चों की शिक्षा के लिए आगे आ रहा है। वो लोग साथ नहीं दे सकते, सिर्फ तोहमत लगा सकते हैं। कुछ लोग मस्जिद की दुकानों पर कब्जा करे हैं और नाम मात्र किराया दे रहे हैं, तो कुछ जमीनों पर कब्जा करे हुए हैं। ऐसे लोगों से हम डरेंगे नहीं। ऐसे लोग सोशल मीडिया पर पोस्टें डालकर अच्छे कामों को बुरा बताने की कोशिश करेंगे, पर हमें अच्छे कामों के लिए आगे आते रहना है। बच्चों, आप पढ़कर आगे बढ़कर ऐसे लोगों के मुंह बंद करो। डॉक्टर कलाम साहब से सीखो, जिनका परिवार छाता सुधारता था। एक छाता सुधारने वाले के परिवार से एक बच्चा मिसाइल मैन बनता है, देश का राष्ट्रपति बनता है। कल आप भी कुछ बनो और अपने नीचे के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करो। उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सनवर पटेल ने कहा कि जिसने तालीम का हाथ पकड़ा वो कल बड़ा होगा, और तालीम शेरनी का दूध है, जो इस दूध को पिएगा वो दहाड़ेगा। हमें वक्फ के लिए आगे आने की जरूरत है। हम चाहे तो वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल का स्थानीय सुहाग गार्डन में जामा मस्जिद कमेटी सिरोंज के अध्यक्ष डॉक्टर वसीम सहित पूरी कमेटी, जिला वक्फ कमेटी अध्यक्ष अयूब कुरैशी, तहसील अध्यक्ष वाजिद कुरैशी, बाबू ठेकेदार, वाहिद गौरी, वाजिद मैकेनिक आदि लोगों ने स्वागत किया। कैमरामैन आशू खान के साथ सईद खान की रिपोर्ट। फाजिल खान साहब और हैं वो सिरोंज के, लेकिन भोपाल से अब वक्फ बोर्ड के काम पर भी नजर रखते हैं, और आज वक्फ बोर्ड के हमारे अधिकारियों के साथ सिरोंज भी वापस आए। ऐसे अनवर जिलानी साहब, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के सम्मानीय अध्यक्ष समीर किरमानी साहब, जिला वक्फ कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष अयूब कुरैशी साहब, आज जो मुझसे पहले अपना बयान दे रहे थे
हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के सम्माननीय प्रदेश के महामंत्री और हमारे नेता सम्माननीय जावेद अख्तर साहब, जो कि छतरपुर से आपके और हमारे बीच में आए हैं, उनके लिए भी आप एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। डॉक्टर वसीम साहब, जिन्होंने मात्र 6 माह में 5-6 माह में उन्होंने वक्फ की नब्ज को पकड़ा और जिसके लिए वक्फ किया गया है। जब हज हाउस बना और 14 से 16 में जब मैं सेंट्रल हज कमेटी में गया तो काजी साहब मुनव्वर सलीम साहब, मैं मरहूम को याद करता हूं, उनके लिए मगफिरत की दुआएं करता हूं। वो मेरे साथ मेंबर थे, वो सेंट्रल हज कमेटी में मेंबर थे। सिरोंज की मसरत साहिदा साहब भी सेंट्रल हज कमेटी में मेरे साथ मेंबर थी। और साथ में हमारे साथ, मैं जब हज कमेटी का अध्यक्ष था तो मेरे साथ मेंबर थे मोहम्मद मियाँ साहब, वो भी सिरोंज के थे। मियाँ मोहम्मद साहब जब मैं मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बना तो मेरे साथ वो प्रदेश के महामंत्री हुए, और प्रदेश के महामंत्री हुए, लेकिन उनको हार्ट में काफी तकलीफ थी। मैं तीनों मरहूमों के लिए मगफिरत की दुआएं करता हूं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। लेकिन जब मेरी बड़ी मोहब्बत थी मोहम्मद मियाँ साहब से, मेरी उनसे मोहब्बत थी, तो मैं जबलपुर जा रहा था। पूरी साहब जैसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने इल्म की इस रोशनी को जलाने में अपनी ओर से एक बड़ा इमदाद किया। उन्होंने सभी बेटे बेटियों को अपनी ओर से चेक निकाल कर दिए हैं कि उनकी पढ़ाई में मदद हो। मैं अल्लाह ताला से दुआ आपकी होगा। देखिए, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जामा मस्जिद के सदर डॉक्टर वसीम साहब को, उनकी सारी टीम को, कि आज उन्होंने एक बहुत नेक काम अपने हाथ में लेकर उसको अंजाम देने का काम किया है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की शिक्षा नीति पढ़ो पढ़ाओ राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनो, उसके तहत आज उन्होंने 40 बेटियों को और बेटों को यहाँ चेक देने का काम किया है। मैं उन सारे बेटे बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और वो बहुत अच्छा पढ़ें, फिर भविष्य में पढ़ाएं और जो हमारा विकसित भारत की कल्पना है उसमें सहभागी बने। ऐसी मैं उनके लिए यहाँ दुआएं प्रार्थना करता हूँ। आपने जैसे उद्बोधन में फरमाया कि यहाँ पर जगह जगह गुंडा माफिया जो है कि कब्जे करे हुए हैं वक्फ बोर्ड के और छोड़ते नहीं है, इसके बारे में जो है कि आगे क्या कार्रवाइयाँ होंगी जो नहीं छोड़ रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि वक्फ की जो संपत्तियां, उनमें 90% से ऊपर संपत्तियों पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे। अब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड राज्य सरकार के सहयोग से अपने वक्फ एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई कर रहा है, संपत्तियों से कब्जे ले रहा है, उन संपत्तियों को सही किराए पर देकर और उस आने वाले किराए से वाकिफ की मंशा के अनुसार काम कर रहा है। मुझे इस बात की खुशी है। उसी के कारण से आज इस प्रकार की शिक्षा नीति और अन्य काम, हम फलाई के काम, परोपकार के कार्य, जन कल्याण के कार्य कर पा रहे हैं। आप मोहन यादव जी के बहुत ही करीबी भी माने जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के, और आपके काम भी बहुत सराहनीय रहे हैं। उनकी जानिब से भी आप बहुत कुछ काम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, और आगे क्या अच्छा करने जा रहे हैं आप? देखिए, मुझ जैसे हजारों हजार कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, और ये बात सही है कि हम एक ही शहर, एक ही ज़िले से हैं, उज्जैन से, लेकिन वो सदैव से हमारे बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं और आज वो पूरे मध्य प्रदेश के नेता हैं, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। वक्फ बोर्ड भी पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वक्फ के काम करने में आगे बढ़ रहा है। लोगों ने कब्रिस्तान और मज़ारों पे कब्जा कर रखा है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उन सब पर कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। हम धारा 54 अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ वक्फ एक्ट हमको धारा 54 देता है। धारा 54 में जैसे जैसे हमको शिकायत मिलती जा रही है, हम कार्रवाई करने का काम। तो उन पे कुछ कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से होगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।